गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में बेटा हमने पाठ 10 ऋतुराज वसंत के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुते। अरुणा सारिका च, अरुणा और सारिका परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुरुते करते हैं। अरुणा, हे सारिके, किम त्वं जानासि यत् भारते षड् ऋतवः भवन्ति। हे सारिके, हे सारिका, किम क्या, तुम जानासि जानती हो, यत् की भारते भारत में षड् ऋतवः षड् छह ऋतुएं भवन्ति होती हैं। क्या, हे सारिका, क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। सारिका, आम जानामि, आम हाँ, जानामि जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, तेषां उनके, नामानि नाम, सन्ति हैं। वसन्ते ग्रीष्मे वर्षा शरद हेमन्ते शिशिरे च। वसन्ते वसंत ऋतु, ग्रीष्मे ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति। अरुणा, वसंत ऋतु कदा कब आगच्छति आती है। सारिका, वसंत ऋतु तो फरवरी मास से आगच्छति, वसंत ऋतु तो फरवरी महीने में आती है। अरुणा, वसंत ऋतौ किम किम भवति। अरुणा, वसंत ऋतु में किम किम क्या क्या भवति होता है। वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। सारिका, वसंत ऋतौ सुगंधित पवने मंदम मंदम वहति। वसंत ऋतु में सुगंधित पवने, सुगंधित पवन हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे वहती बहती है। वसंत ऋतु में सुगंधित हवा धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति, पुष्पाणि च विकसन्ति। वृक्षेषु पेड़ों पर, नवीनानि नवीन नए, पत्राणि पत्ते, प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं, पुष्पाणि च और फूल, विकसन्ति खिलते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते उत्पन्न होते हैं और फूल खिलते हैं। सर्वत्र सुगंधे प्रसरति, सर्वत्र सब जगह, सुगंधे सुगंध, प्रसरति फैलती है, सब जगह सुगंध फैलती है। पिका आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति कूजन्ति च। पिका कोयलें, आम्र वृक्षेषु आम के पेड़ों पर, उपविशन्ति बैठती हैं, कूजन्ति च और चहचहाती हैं। कोयलें आम के पेड़ों पर बैठती हैं और चहचहाती हैं। वने मृगा इतस्ततः विहरन्ति। वने वन में, मृगा हिरण, इतस्ततः इधर उधर, विहरन्ति घूमते हैं। वन में हिरण इधर उधर घूमते हैं। आकाशे खगा उत्पतन्ति, आकाशे आकाश में, खगा पक्षी, उत्पतन्ति उड़ते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जना कोकिलानां मधुरम स्वरम श्रुत्वा प्रसीदन्ति। जना लोग, कोकिलाना कोयलों की, मधुरम स्वरम श्रुत्वा, मधुरम मधुर, स्वरम स्वर को, श्रुत्वा सुनकर, मीठे स्वर को सुनकर, प्रसीदन्ति खुश होते हैं। लोग कोयलों की मीठी आवाज को सुनकर खुश होते हैं। सर्षपस्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। सर्षपस्य सरसों के, पादपेषु पौधों पर, नवीनानि नवीन, पीतानि पीले, पुष्पाणि फूल, उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। सरसों के पौधों पर नए पीले फूल उत्पन्न होते हैं। अरुणा, हे सुरेखे, हे सुरेखा, अस्मिन् काले वातावरणम कीदृशं भवति। अस्मिन् काले इस समय में, वातावरणम वातावरण, कीदृशं कैसा, भवति होता है। सुरेखा, हे अरुणे, वसन्ते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति। वसन्ते वसंत में न तो अति उष्णम, न तो अत्यधिक गर्मी, और न अति शीतम, न ही अत्यधिक ठंड होती है। सूर्य तपो अपि सुखदय भवति। सूर्य तपो, सूर्य की तपश भी सुखदय सुखद भवति होती है। सूर्य की तपश भी अच्छी होती है। जना अस्याम ऋतौ
सुखम अनुभवन्ति, जना लोग, अस्याम ऋतौ, इस ऋतु में, सुखम अनुभवति, सुख का अनुभव करते हैं। होलिका उत्सव अपि वसंत ऋतौ आगच्छति, होलिका उत्सव भी वसंत ऋतु में आगच्छति आता है। अरुणा सर्वासु ऋतुषु वसंते सर्वोत्तमे रम्यतमे च अस्ति, सर्वासु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, वसंते वसंत ऋतु सर्वोत्तम सबसे अधिक, रम्यतम सुंदर, च अस्ति और है, सबसे श्रेष्ठ और सुंदर है। अतः जना एतम ऋतुराजे कथयन्ति, अतः जना लोग एतम इसे ऋतुराजे कथयन्ति, अतः लोग इसे ऋतुराज कहते हैं। विशेष उपसर्ग केवल धातुओं में ही नहीं लगते, अपितु ये शब्दों में भी लगकर उनका अर्थ बदलते हैं। जैसे प्र प्लस देश है प्रदेश है, वी प्लस देश है विदेश है, अधि प्लस आ प्लस देश है अध्यादेश है, सम प्लस देश है संदेश है। आ और अन उपसर्ग से विलोम शब्द बनते हैं। स्वर युक्त शब्दों में अन और व्यंजन युक्त शब्दों में अ उपसर्ग लगता है। जैसे अनुपस्थिति, अन प्लस उपस्थिति, अधर्म, अ प्लस धर्म। ये था हमारा पाठ 10। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, दिए गए क्रियापदों के शुद्ध बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। जैसे उपविश, उपविश का सही है उपविशत। विकसति, विकसति का बहुवचन है विकसंती। उत्पत्ति, उत्पत्ति का बहुवचन है उत्पतंती। प्रहरती, प्रहरती, प्रहरती का बहुवचन है प्रहरंती। अनुभवसी, अनुभवसी का बहुवचन है अनुभवत। अवगच्छामि, अवगच्छामि, अवगच्छामि। प्रश्न 2, एक पद में उत्तर दीजिए। अध्यापक कुत्र प्रविशति, अध्यापक अध्यापक। कुत्र कहाँ, प्रविशति प्रवेश करता है, कक्षाम कक्षा में। कै ज्ञानम अनुसरति, कै कौन, ज्ञानम ज्ञान का, अनुसरति अनुसरण करता है, विद्वान। जना कुत्र सुखम अनुभवन्ति, जना लोग, कुत्र कहाँ, सुखम सुख का, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, पर्वतेषु पर्वतों पर। ज्ञानम कान उद्धरति, ज्ञान से किन का उद्धार होता है, जनान लोगों का। वसंते पवने कीदृशे भवति, वसंते वसंत ऋतु में, पवने हवा, कीदृशे कैसी, भवति होती है। मंदम मंदम धीरे धीरे। प्रश्न 3, रेखांकित क्रियापदों को शुद्ध करके लिखिए। बालका विद्यालयात निर्गच्छते, बालका यहाँ बहुवचन है, निर्गच्छते द्विवचन है, तो यहाँ होगा बालका विद्यालयात निर्गच्छन्ति, बालक विद्यालय से निकलते हैं। अहम उद्याने विहिरामे, अहम मैं उद्याने बगीचे में, विहिरामे घूमता हूँ। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, विहिरामे बहुवचन है, तो यहाँ पे होगा अहम उद्याने विहिरामि, मैं बगीचे में घूमता हूँ। लतायाम पुष्पाणि उद्भवति, बेटा बुक में ये उद्भवसी दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना, उद्भवती। लतायाम पुष्पाणि उद्भवति, तो यहाँ होगा लतायाम पुष्पाणि उद्भवन्ति। खगौ आकाशी उत्पत्ति, खगौ द्विवचन है, उत्पत्ति एक वचन है, तो यहाँ होगा खगौ आकाशे उत्पत्ते, दो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भक्त ईश्वरम प्रणमते, भक्त एक वचन है, प्रमते द्विवचन में आता है, तो भक्त ईश्वरम प्रणमति, भक्त ईश्वर को प्रणाम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न क्रियाओं का उनके अर्थ के साथ मेल कीजिए। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं, उपगम्य उपगम्य पास जाकर, आनयति लाता है, अनुसरति पीछे जाता है, निर्गच्छति निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे उपसर्गों का धातुओं के साथ प्रयोग करके क्रियाएं बनाइए। जैसे वी प्लस ह्री, तो विहरति। ऐसे ही प्र प्लस विश, प्रविशति। अनु प्लस गम, अनुगच्छति। उप प्लस विश, उपविशति। आ प्लस गम, आगच्छति। निर प्लस गम, निर्गच्छति।
प्रश्न 6, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हिमालय से नदियां निकलती हैं। हिमालय से, हिमालयात। नदियां, नद्य निकलती हैं। निर्गच्छन्ति, हिमालयात नद्य निर्गच्छन्ति। पुत्र पिता की नकल करता है। पुत्र पिता की जनकम नकल करता है। अनुकरोति, पुत्र जनकम अनुकरोति। छात्र संस्कृत भाषा जानते हैं। छात्राः संस्कृत भाषां जानते हैं। अवगच्छन्ति, छात्रा संस्कृत भाषां अवगच्छन्ति। राजा दान देकर सुख का अनुभव करता है। राजा नृपे दान देकर, दानम दत्वा, सुख का सुखम अनुभव करता है। अनुभवति, नृपे दानम दत्वा सुखम अनुभवति। रमा विद्यालय से आती है। रमा विद्यालय से, विद्यालयात आती है। आगच्छति, रमा विद्यालयात आगच्छति। तो ये था हमारा पाठ 10 का अभ्यास।